हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्वचा, स्किन, चमड़ी। दोस्तों, चमड़ी क्या है, चमड़ी में होने वाले बीमारी कौन कौन से हैं, उसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, इलाज क्या है, इसके बारे में आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन सब के बारे में बात करने से पहले त्वचा क्या है इसका मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। दोस्तों, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसके बाद ही लीवर का स्थान आता है। त्वचा दो प्रकार की होती है, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा। बाह्य त्वचा के कई लेयर्स होते हैं, अंतः त्वचा के भी कई लेयर्स होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वज़न 65 से 70 किलोग्राम के बीच होता है तो उसके त्वचा का वज़न लगभग 4 किलोग्राम होता है। दोस्तों, त्वचा के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि त्वचा में होने वाले रोग। दोस्तों, त्वचा में होने वाले रोग लगभग 60 से 80 के बीच में हैं। तो एक रोग के कई प्रकार भी होते हैं, तो कुल मिलाकर के 80 के 100 के बीच में होते हैं। लेकिन मैं आपको प्रमुख रोगों के नाम बताऊंगा, है ना, जो प्रचलित हैं, जो ज़्यादातर मरीजों को होता है, जैसे मुहासा, एक्जिमा, सोरायसिस, दाद, खाज, पित्ती, सफ़ेद दाग, रूसी, चिकन पॉक्स जिसको लोग गांव में छोटी माता कहते हैं, झाइयाँ, है ना, खसरा, मस्से, मेलाज्मा, सेहुआ, है ना। ये त्वचा के प्रमुख रोग हैं। हमने क्या क्या कहा? मुहासा, एक्जिमा, सोरायसिस, दाद, खाज, पित्ती, सफ़ेद दाग, रूसी, झाइयाँ, खसरा, मस्से, मेलाज्मा, सेहुआ। ये इतने प्रमुख रोग हैं जो मरीजों को बहुत ही इरिटेट करते हैं। दोस्तों, अब इन रोगों का होने का कारण क्या है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है संक्रमण, बैक्टीरियल फंगस, संक्रमण से होता है। दूसरा कारण है एलर्जी। तीसरा कारण है खराब स्वच्छता। चौथा कारण है तनाव, हार्मोनल बदलाव। पांचवा कारण है आनुवांशिकी। और छठवां कारण है खराब खान पान, है ना। सातवां कारण है वायरल से भी होता है। आठवां कारण है एंटी फंगल प्रॉब्लम से होता है। तो बीमारियों को जानने की ज़रूरत होती, कारण क्या होता है। कुछ जो है कवक जनित रोग होते हैं, कुछ विषाणु जनित रोग होते हैं, है ना। तो ये सब कारण से होते हैं। तो कभी कभी पोषण की कमी से भी त्वचा रोग होता है, ये भी एक कारण हो जाता है ना। और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जिस पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। शुगर और थायराइड जिस मरीज को होता है उसको त्वचा का प्रॉब्लम आम तौर पे हो ही जाता है ना। और जल्दी ठीक भी नहीं होता है, दवाइयाँ थोड़ा लंबी चलानी पड़ती हैं। तो ये सब कारण हो गए। अब मैं बात करूँगा लक्षण का। तो दोस्तों, लक्षण में त्वचा में सूजन रहेगी, त्वचा में लालिमा रहेगी, त्वचा में खुजली होगी, त्वचा सूखी रहेगी, त्वचा में लाल चकत्ते रहेंगे, त्वचा जो है सफ़ेद होगी, त्वचा जो है सफ़ेद के साथ साथ पपड़ीदार होगी, त्वचा मोटी हो जाएगी, त्वचा में खरोच होंगे, त्वचा में मवाद हो सकती है ना। और त्वचा में छोटी छोटी गांठें हो सकती हैं। ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण होते हैं। कुछ बीमारियों के लक्षण मैच करते हैं। ये सब डॉक्टर जो है आपको बताते हैं कि आपकी बीमारी कौन सी, वही डायग्नोसिस बनाते हैं। दोस्तों, मैं अब बात करता हूं कि इसके इलाज क्या हैं, उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपना दिनचर्या मेंटेन करना होगा। हरी साग सब्जी खाना होगा, है ना। और तेल मसाला भोजन से परहेज करना होगा। 3 से 4 लीटर पानी पीना होगा। तो आप जब दिनचर्या मेंटेन कर देंगे तो आपकी बीमारियां सुधार होने लगेंगी। तो आपको किस कैटेगरी का कौन सा रोग है उसके अलग अलग
मेडिसिन होते हैं। अगर आपको एंटी फंगल प्रॉब्लम है तो उसमें इट्राकोनाजोल, सेट्रेनाजोल, वाइकेनाजोल चलता है ना। वो अलग बात है कि खुजली में हम सिट्रजिन, लियोसिट्रजिन और हाइड्रोक्सीजिन जो है इस्तेमाल करते हैं। बीमारियों को जल्दी ठीक करने के लिए स्ट्राइड, ओमनाकार्टी, डिफ्लाजाकार 6 और मेथाइल प्रेडनिसोलोन का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये सब सपोर्ट में दवाएं चलती हैं, लेकिन लीड रोल में इट्राकोनाजोल, सेट्रेनाजोल, वाइकोनाजोल चलाया जाता है। अगर आपको बैक्टीरियल है तो उसमें क्लेथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, है ना, ये सब जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलाई जाती हैं। तो हमें पहचानना रहता है कि रोग कौन सा है। अगर आपको जो है कवक जनित है तो उसमें परमेथ्रिन लोशन बहुत अच्छा काम करता है, उस कैटेगरी के टेबलेट चलाए जाते हैं। जैसे अगर आपको जुए हैं तो उसमें परमेथ्रिन लोशन काम करता है ना, कैलामाइन लोशन काम करता है, गामा बेंजीन लोशन काम करता है। तो और अगर आपको जो है खून में गंदगी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो हमें खून को फिल्टर करने के लिए खदरा रेस्ट, साफ़ी और रक्त शोधक वटी कैप्सूल का सहारा लेना पड़ता है। तो ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर दवा को डिसाइड करते हैं। हमें खुद से दवा नहीं खानी चाहिए। किसी भी मरीज को किसी का भी वीडियो देख करके अपने से दवा अप्लाई नहीं करना चाहिए। दवा चलाने का अधिकार एक डॉक्टर का होता है और आप एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले करके अपनी दवाइयाँ शुरू कीजिए और अपनी दिनचर्या को मेंटेन करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।